हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए एनसीईआरटी मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 8.2 देख रहे थे। तो मैंने इसके पहले दो पार्ट में आपको सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन, एपी और जीपी को कैसे लॉजिकली याद रखते हैं और फिर जो 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन से सारे कर दिए थे। आगे का मैंने आपको बनाने के लिए कहा था, डेफिनेटली आपने बनाया होगा। देख लेते हैं कैसे बनेगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, 23 देखो बोलता है ना कि इफ़ द फर्स्ट एंड, आपको एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और दिया हुआ है nth टर्म। ओके, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर रेस्पेक्टिवली ए एंड बी, इफ़ पी इज़ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स प्रूव दैट दिस वन। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल होगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग। चूँकि देखो फर्स्ट टर्म आपको ए दिया हुआ है और nth टर्म आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्या जी, कि गिवन है, क्या गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है मेरा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये मेरा ए है, ठीक है, एंड और जो मेरा nth टर्म है वो क्या है, वो बी है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर n माइनस वन इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि हम लोग nth टर्म को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली आर क्या है, वेयर आर इज़ कॉमन रेशियो। आर मेरा क्या है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है ऑफ जीपी का कॉमन रेशियो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से कर लेना है। चलो अब देखो, तो बी मेरा ए आर n माइनस वन है और पी जो है ना वो क्या है, वो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, एल्सो जो मेरा पी है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है n टर्म्स का, यानी फर्स्ट टर्म लेना है, फिर आपको सेकेंड टर्म लेना है, ठीक है, फिर आपको थर्ड टर्म लेना है और इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको nth टर्म लेना है, ए आर n माइनस वन। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो कैसे करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना ए का जो भी पावर है वो सब जगह वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन, हर जगह ए का पावर वन है। ठीक है, तो अगर मैं ए के पावर को ऐड करूँगा तो ये वन वन आपका ऐड हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये n टर्म्स तक ऐड होगा ए का पावर। इसी तरीके से तो हम लोग आर के पावर को ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा, यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे टू है, फिर थ्री होगा, तो वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर के आपका n माइनस वन तक ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट पावर आपका n माइनस वन है। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे इसको करना काफ़ी इजी है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका हो गया ए का पावर वन को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो an बनेगा। ठीक है जी, और r का जो पावर है ना ये AP में है। ठीक है, तो AP के n माइनस वन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों को पता है, जानते हैं ना कि 1 2 3 से लेकर के n, ये जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है ये होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। ठीक है जी, ओके, तो समीशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सिंपली n के जगह पे क्या करेंगे, n माइनस वन रख देंगे तो मेरा आ जाएगा, देखो क्या, n माइनस वन आएगा पहले, ठीक है, फिर n माइनस वन प्लस वन करेंगे तो वनली आपका n बचेगा और डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस n के जगह पे क्या करेंगे, n माइनस वन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है उस पर हम काम करेंगे। हाँ, ये हो गया मेरा p, दिस इम्प्लाइज। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो p का मैं अगर स्क्वायर करूँगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a का पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, ये डबल हो गया, और यहाँ पे देखो नीचे 2 है तो वो कट जाएगा, तो आपको बचेगा r का पावर n इंटू n माइनस वन। ठीक है, अब एकदम देखो मोहब्बत से करना है, हमको जो प्रूफ करना है उस पर हमको ध्यान देना है। हमको करना है ए बी का होल n लाना है। ठीक है, तो a तो सिंपली मेरा a ही है और b मेरा ये है, तो हम यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं a का पावर n को अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, तो a का पावर n और r n माइनस वन ये एक साथ हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। a n क्यों अलग किए हैं, चूँकि यहाँ पे a इंटू बी आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया a का पावर n, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, इसको मैं लिख रहा हूँ ए आर n माइनस वन का पावर होल n। ध्यान दीजिए ना, इसका जो होल n है वो एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है, अगर आप खोलेंगे तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये आपका पूरा b है, ये आपका पूरा क्या है, b। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बल्कि इक्वेशन 1 ले लेता हूँ ताकि हमको प्रूफ करने में ईजी हो। तो ये मेरा पूरा b है, तो मैं अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या कि ये हो गया मेरा a का पावर n और ये मेरा हो गया b का पावर n यूजिंग इक्वेशन 1। अगर हम 1 का यूज़ करें तो ये मेरा पूरा b है, तो ये b का पावर n हो जाएगा।
तो दिस इज इक्वल टू सिंपली ए बी का पावर होल एन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखो दिख जाएगा यहाँ पे कि जो मेरा पी स्क्वायर है वो क्या है, वो ए बी का पावर होल एन है, और आपका ये मोहब्बत से प्रूव्ड हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, जो दिया हुआ है उसका आपको यूज़ करना है, और जो फाइंड करना है थोड़ा सा उसमें सेटअप करोगे, बहुत ही मोहब्बत से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसको देखो LHS RHS करके भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पहले p का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर a इंटू बी का होल n निकाल लेंगे, तो वो भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर दिखता है कि आप डायरेक्ट जो है एक ही बार में p स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल n दिखा दीजिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे देखो फिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। क्या बोलता है, शो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ GP, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by Rn, ठीक है। यहाँ पे हमको ना दो तरह के सम का रेशियो निकालना है, ठीक है। मोहब्बत से कुछ करना नहीं है, काफ़ी देखो आसानी के साथ में बन जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। पहले ले लेते हैं हम लोग लेट GP इज़, GP को ऐसे लिखिए पहले क्या, तो ए से शुरू होगा, ए आर स्क्वायर, ठीक है, चलता हुआ क्या होगा, ये आएगा आपका ARn-1, ठीक है। इसके बाद और आगे जाएगा ARn होगा, ARn+1 होगा, ठीक है, और चलता हुआ ही चला जाएगा आपका AR2n-1। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आप ऐसे ही करके बनाना, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट इन टर्म है। क्या है जी, फर्स्ट इन टर्म्स है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करके फर्स्ट इन टर्म है इतना। और जाहिर सी बात है अगर ये n टर्म है तो इसके बाद ये जो है ये n+1th टर्म है। क्या है ये है आपका n+1th टर्म, ठीक है। और ये जो आखिर में है ये क्या है, ये है मेरा 2nth टर्म, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी होता है, जैसे nth टर्म है तो n-1 होता है, ठीक है। तो अगर 2nth टर्म होगा तो 2n-1 होगा। तो नो डाउट ये क्या है, ये जो पूरा सम है ये है आपका क्या, ये है हमारा नेक्स्ट n+1th टू 2nth टर्म, ठीक है, यहाँ तक का टर्म का सीरीज़ है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हमको जो प्रूफ करना है हमको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल मोहब्बत से देखिए। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, तो सिंपली हमको इसका सम लेना है और डिवाइड कर देना है इसके सम से, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, ये होगा AR स्क्वायर से लेकर के ARn-1 तक, और डिवाइडेड बाई नीचे करेंगे क्या, ARn से ARn+1, ठीक है। से ये चलता हुआ आ जाएगा आपका AR2n-1, ठीक है। अच्छा अब ध्यान ये देना है ना कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर भी जो है टोटल n टर्म्स है, ठीक है, चूँकि n+1 से लेकर के n तक आया है, nth टर्म तक आया है, तो ऊपर में टोटल कितना है, टोटल ऊपर में n टर्म्स हैं, n टर्म्स, ठीक है, सम टू n टर्म्स है। और नीचे भी देखोगे तो n+1 से आया है कहाँ तक, 2n तक आया है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपको n टर्म्स ही है, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों n टर्म्स का सम है, पहले तो ये देख लिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और नीचे में जो फर्स्ट टर्म है वो ये है। तो फार्मूला क्या होता है सम टू n टर्म का, तो ये होता है ARn-1, ठीक है। तो Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1, ये ऊपर का सम हो गया। नीचे का क्या होगा, नीचे का हो जाएगा आपका ARn फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर चूँकि जो कॉमन रेशियो हो तो वही है जो ऊपर में था, तो फिर से वही होगा Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक है। अब आप देखोगे ना कि ये जो सेम फैक्टर है ये पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कट जाएगा। तो मोहब्बत से a भी कटेगा तो आपको 1/Rn बचेगा। बिल्कुल लॉलीपॉप है, बहुत ही आसानी के साथ में आपका प्रूफ्ड हो जाएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके क्लियर है। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का फ़र्क आया था, कॉमन रेशियो तो पूरा एक ही GP है, सेम रहेगा, और दोनों में नंबर ऑफ टर्म भी बिल्कुल सेम है, तो काफ़ी ये आसान हो जाता है क्वेश्चन। फिर देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ABCD अगर GP में है तो आप इसको साबित करके दिखाइए। बहुत तरह का देखो तरीका हो सकता है यहाँ पे साबित करने का, बिल्कुल मोहब्बत से करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे लिखो, सिंस क्या ABCD आर इन GP, ये क्या है जी, ये आपका GP में है, ठीक है। GP में है तो क्या होगा, कॉमन रेशियो बराबर होगा, यानी B/A
इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। इस तरीके से कॉमन रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो ये कॉमन रेशियो है, इसको आर कहेंगे, ओके। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो जरूरत पड़ने पर बी को हम ए आर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सी को क्या लिखेंगे, सी को बी आर लिखेंगे, और बी आर लिखने के बाद ए में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम बी का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से डी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा मेरा सी आर को आप बी आर यानी ये यूज़ कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए आर क्यूब। तो हमको देखो, हमको सब कुछ जानना है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो इसको हम पूरा को 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। ये सिंपल भी है, ऐसे भी देखोगे तो पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब होगा, तो ऐसे भी लॉलीपॉप है, समझना, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लेते हैं एल एच एस, जो हमको प्रूफ करना है। तो एल एच एस क्या है, एल एच एस है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो मैथमेटिकल वर्क करना है हमको, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना है, और कुछ करना नहीं है, ओके। तो हमको जो प्रूफ करना है वो आपको टारगेट सेटअप रहना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, उसी के हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो पहले वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे सबको ए के टर्म में कर देते हैं। ये ए स्क्वायर है, बी का स्क्वायर यहाँ से लीजिएगा तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, सी स्क्वायर को यहाँ से लिखेंगे ए आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और आर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। इनटू इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, बी का वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा क्या आपका ए स्क्वायर और, ठीक है, आर 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो बी, अच्छा बी हम लोग का ए आर है ना, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी का स्क्वायर यानी इसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4, और डी का करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और आर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। ये क्लियर है जी। चलो, ये तो मोहब्बत से काम करना है, अब बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, आपका एकदम प्यार से ये पूरा डील हो जाएगा, ठीक है। आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स का काम करना है और कुछ नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे भी देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ भी देखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो मैं ए 4 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा तो आर स्क्वायर भी कॉमन है ना, तो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, सेम फैक्टर बचेगा जी, ठीक है। अब आप देखो मोहब्बत से क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा शुरू में अच्छा पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर में आ गया, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए 4, और आर स्क्वायर भी मिल रहा है, और ये आपको 2 फैक्टर मिल रहा है, तो हम इसको बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब आपको बस सेटिंग करना है, हमको लाना क्या है, जो आपको लाना है ना प्रूफ करने के लिए, वो आपका माइंड में रहना चाहिए। हमको प्रूफ करना है ये जो LHS है, तो RHS क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD होगा, ठीक है, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हमको AB BC CD बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी थोड़ा ध्यान से करेंगे, पहले हमको AB लाना है, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा ना, तो स्क्वायर तो आ ही गया है, तो हमको पहले A इंटू बी को सेटअप करना है, तो मैं AR को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, और मैं मोहब्बत से ऐसे लिखूँगा A इंटू AR, लिख सकते हैं, AB बन जाएगा, ठीक है, प्लस अब A स्क्वायर R को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और BC बनाइए। तो देखो B क्या है, तो पहले B लिख लो, B है मेरा AR, और साथ में हमको C चाहिए, C क्या है, C है AR स्क्वायर, तो क्या यही चीज़ बनेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, A स्क्वायर और टोटल R क्यूब बन रहा है, तो यही चीज़ आ रहा है, ठीक है, प्लस अब हमको CD लाना है, तो CD लाने के लिए हम लिख लेते हैं डायरेक्टली AR स्क्वायर और AR क्यूब, यानी हमको लाना है AR स्क्वायर और AR क्यूब, ठीक है। क्या ये आएगा, तो आप देख लो, इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा A स्क्वायर R5 हो जाएगा, एग्जैक्टली वही चीज़ आ रहा है, यानी मैं इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, और ऐसा लिखते ही आपका काम कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मोहब्बत से अब आप कर दीजिए कि ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा C है, ये मेरा D है, का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हो कहाँ से आया, यूजिंग 1 का यूज़ करने से ये सारा आ गया, तो ये आपका RHS के इक्वल आ गया, यानी मोहब्बत से ये क्या हो गया जी, प्रूफ्ड हो गया। तो काफ़ी जल्दी आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बस थोड़ा ध्यान देना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है जी, क्या करना है, बोलता है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, ठीक है। जैसे वो हम लोग AM वाला काम करते थे ना,
वैसे ही हमको यहाँ पर जीपी में करना, मतलब हमको 2 नंबर बीच में डालना है ताकि मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाए, जीपी में हो जाए। ठीक है, ओके। तो काफ़ी सिंपल रहता है ये तरीका। क्या है, मान लेते हैं हम लोग लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। मान लेते हैं कि 2 नंबर क्या है, ए और बी है, और हमको फिर यही निकालना पड़ेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 और 81 के बीच में ए और बी डाल दीजिए, तो 3AB 81 ये बन गया। ये क्या होगा, ये आपका जीपी में होगा, इज इन जीपी। ठीक है, मोहब्बत से। अब देखो, अब यहाँ पे जो 81 है वो क्या है, तो 81 मेरा यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है फोर्थ टर्म। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, इनटू कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो है आर और n-1, तो n-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4-1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमको 3 दिख रहा था, तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे r का पावर 4-1 कर देता हूँ। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वेयर, यहाँ पे r क्या है जी, वेयर r इज़ कॉमन रेशियो। ठीक है, r हम लोगों का क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। ठीक है, ओके। तो अब चलो यहाँ से मोहब्बत से पहले आप r निकाल लीजिए। तो आप देखिएगा कि 81 है, तो 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा मेरा 27 इज इक्वल टू r का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ r का पावर 3 इज इक्वल टू क्या, 3 का पावर 3। तो आपको ये पता चल जाएगा कि r क्या है, 3 है। तो फर्स्ट टर्म देखो 3 है और कॉमन रेशियो भी 3 है। तो यहाँ पे जो a है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म इंटू r। ठीक है, तो 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। और फिर जो b है, b मेरा क्या है, ये थर्ड टर्म है, यहाँ पे दिख रहा है जी, ओके। तो ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर, यानी 3 इंटू आर स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आपका 27। अब देखो ये काफ़ी इजी भी है ना, 3 है और 81 है, तो बीच में डेफिनेटली 9 होना चाहिए था और 27 होना चाहिए था। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81। तो ये कंफर्म हो रहा है कि यही आपका एक्यूरेट आंसर है। बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली इसको सोचोगे तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है जी, चलिए तो बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाइए, आगे का भी क्वेश्चन देखिए, बनाते जाइए आप। ठीक है, अब तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये तो काफ़ी सिंपल है, देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ कि क्या होता है जी, सिंस जो GM होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ये क्या होता है, बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये होता है सिंपली स्क्वायर रूट ए बी होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, ओके। तो इसको मैं बल्कि ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये है एक्चुअली ए बी का पावर 1/2 है, ऐसा है। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो अब देखो, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, तो ये बोलता है कि यहाँ पे n का क्या वैल्यू रखेंगे कि ये मेरा क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। ओके, तो अगर मैं आपको समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल होगा समझना। ठीक है, आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे n का क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर आप ऐसे देखो डायरेक्टली ना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं बल्कि ये लिख देता हूँ कि पहले क्या होना चाहिए कि ये मेरा जो GM दिया हुआ है, an+1 प्लस bn+1 डिवाइडेड बाई an प्लस bn, ये जो पूरा है ये भी आपको GM है। ठीक है, तो ये भी GM है और ये भी मेरा GM है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह का तरीका हो सकता है कि आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सोल्व करो और n का वैल्यू निकालो। एक तो वो तरीका है, बट एक मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो, हमको एक्चुअली यहाँ पे a का पावर 1/2 बनाना है और b का पावर क्या बनाना है, 1/2। ध्यान दीजिएगा ना, और ये आपका काफ़ी जल्दी बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि ये मेरा 1/2 हो जाए पावर। अगर ये 1/2 होगा ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस n को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1/2 से। ठीक है, रिप्लेस 1 प्लस n/2, दिस इम्प्लाइज ऐसे कर दीजिएगा, रिप्लेस 1 प्लस n इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या होगा कि n क्या हो जाएगा, 1/2 -1 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, देन तो अब क्या होगा, देखो, तो अब ये हो जाएगा आपका a का पावर -1/2। ठीक है, चूँकि सॉरी a का पावर 1/2 हुआ ना पूरा, हम लोग इसको पूरा क्या है, पूरा 1/2 लिए हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आपका हो जाएगा b का पावर 1/2 और नीचे आपका आ जाएगा a का पावर -1/2 और प्लस b का पावर -1/2। ध्यान दीजिएगा तो मोहब्बत से। ठीक है,
ये हो गया आपका। ओके, तो देन LHS लिख देता हूँ मैं, LHS इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देखिएगा ना, ये है आपका, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का पावर ये 1/2 है प्लस बी का पावर 1/2 है, और नीचे में एक्चुअली आप देखोगे तो ये 1/a का पावर 1/2 है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, अच्छा चलो, तो ये है आपका 1/a का पावर 1/2 और प्लस 1/b का पावर 1/2, ऐसा है, ठीक है। अब आप देखो ऊपर में तो हमारा वही है, a का पावर 1/2 प्लस b का पावर 1/2, और नीचे में मैं अगर एलसीएम ले लूँ a का पावर 1/2 और b का पावर 1/2 को, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, b का पावर 1/2 प्लस a का पावर 1/2 आ जाएगा। यानी ये देखो पूरा बिल्कुल सेम फैक्टर आ गया है, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इसका वैल्यू क्या बचेगा, a का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 1/2, यानी फाइनली a इंटू बी का पावर 1/2 आ जाएगा। यानी वो RHS आ जाएगा जो आपको लाना है, वो RHS आ जाएगा हमको जो कि लाना है, ठीक है। तो यानी n इक्वल टू -1/2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हेंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि n इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, सटिस्फाइज, ठीक है, द रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड वैल्यू कह दो, ठीक है, या जो भी हमको रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो n इक्वल टू -1/2 सेटिस्फाई कर रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू को, ठीक है, जो हमको GM चाहिए था, तो इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 ही हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हो, ऐसा AM में भी करते हैं, हिडन ट्रायल से काम चल जाता है, ठीक है। और चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो, बट ये आपके लिए ईजी, सस्ता पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन देखो, मतलब थोड़ा सा बस सोचना होता है, बहुत बड़ा भी सोचना नहीं है, आप करोगे तो कितना जल्दी आ जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो क्या है 28 नंबर, यहाँ पे क्या बोलता है जी, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6, देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट दे आर इन रेशियो, ठीक है। तो अब चलो हम लोग जितना लॉजिक लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा। आपको यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कि जो a प्लस बी है ना, वो क्या है, जो सम ऑफ 2 नंबर है वो क्या है, वो 6 टाइम्स है देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी 6√AB है, ये है, ठीक है। तो आपको बोलता है ये रेशियो निकालने के लिए, तो देखो बहुत अच्छे से निकलेगा। एक्चुअली हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, a प्लस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2√AB को नीचे ले आइए। इस तरह का देखो आम प्रैक्टिस से हो जाता है, आप समझ में, ये 3 हो गया, 3/1 कर दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, ठीक है, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो उससे क्या होता है, तो तरीका आपको पता है कि इससे ये होता है ना कि इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म जो है ऊपर में जाकर के ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2√AB हो जाएगा जी, ठीक है। और ऊपर वाले में फिर नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये इस तरह से इधर आ जाएगा। तो इधर भी सेम चीज़ होगा, 3 + 1 हो जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि ऊपर में आ गया है √A प्लस √B का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपका आ गया है √A माइनस √B का होल स्क्वायर, मोहब्बत से, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा 4/2, ओके, जिसको कि आप वापस से 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कट करके। अब देखिए, अब इस स्क्वायर को मैं हटाता हूँ तो हमारा काम काफ़ी जल्दी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैसे हटाएंगे स्क्वायर को, तो दिस इम्प्लाइज कर देते हैं √A प्लस √B डिवाइडेड बाई √A माइनस √B, ये हम लोग कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका क्या, √2/1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा, ठीक है। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा जी। तो अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा कि आपका ये √A प्लस बी था, ठीक है, इसमें जा कर के ऐड होगा नीचे वाला, यानी √A माइनस √B, ये ऐड हो गया, और फिर से ऊपर वाले में यानी √A प्लस √B में, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा √A माइनस √B, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, तो इधर हमको लोगों का आ जाएगा √2 + 1 और नीचे आ जाएगा √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये √B कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे √A कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे आ जा रहा है
2√a डिवाइडेड बाई 2√b इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। ठीक है, ये 2 आपका कैंसिल हो गया। ओके, अच्छा अब यहाँ से देखो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे बस हमको स्क्वायरिंग करना है, अब मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा a/b और इधर हो जाएगा आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आपका ना आ जाएगा a/b इज इक्वल टू, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और +1 3 आएगा, 3 + 2 √2 आएगा। ठीक है, ऊपर में, और नीचे आ जाएगा आपका a² + b² वही आपका 3 बनेगा और -2 √2 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में यही रेशियो हमको डिमांड किया गया था कि आप बताइए 3 + 2 √2 डिवाइडेड बाई 3 - 2 √2 क्या होगा। तो एग्जैक्टली देखो ये सेम रेशियो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है जी, a/b आ रहा है। तो देयरफॉर फाइनली क्या लिखेंगे कि 3 + 2 √2 रेशियो 3 - 2 √2, इसका जो वैल्यू है ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है a/b। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आराम से इस तरह से आप प्रूफ कर पाएंगे, कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको ये कह रहा है ना कि a जो है वो am है और g जो है gm है बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर। तो प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो जो 2 पॉजिटिव नंबर है जिसके बीच का am को a और gm को g बोल रहे हैं, तो वो 2 नंबर को हम लोग इस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सपोज कर लेते हैं क्या कि लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर, 2 पॉजिटिव नंबर्स आर मान लेते हैं। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का a एंड b है। ठीक है, a एंड b, देयरफॉर तो a जो होगा वो क्या होगा, चूँकि ये am है तो इसका वैल्यू हो जाएगा a + b/2। ठीक है, एंड और जो आपका g है चूँकि ये gm है इसका वैल्यू हो जाएगा √ab। ठीक है, ये दोनों हम लोगों को मिल गया है। तो अब हमको a और b निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे तरीका आप निकाल सकते हो ईजिली। ठीक है, कैसे करने वाला है देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा ना कि a + b, ठीक है, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2a, ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, एंड a × b, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका g का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ a - b नाउ। तो a - b क्या होता है जी, तो a - b का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और -4ab, और इसका पूरा का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4a²। ठीक है, -4ab करेंगे तो 4 × g² हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो काफ़ी देखो सिंपल बनने वाला है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से मेरा जो a - b है वो क्या आ गया, मैं यहाँ से 2 को कॉमन लिखूँगा। ठीक है, तो अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ a - g × a + g। ठीक है, मतलब a² - b² अप्लाई कर दीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। इसको कह लो तुम इक्वेशन 3। ओके, अब a और b निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा क्या, सोल्विंग 1 एंड 3। अगर इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करते हैं तो क्या है जी, देखिए आपका a + b क्या है, ये आपका 2a है। ठीक है, और a - b ये मेरा क्या आया है, तो ये मेरा आया है 2√a - g × a + g, ये आया है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो a निकल जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको b निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखो मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एडिंग, तो क्या आएगा, तो b भी कैंसिल होगा, आपको 2a मिलेगा। ठीक है, इधर भी मेरा क्या आ जाएगा 2a प्लस ये पूरा वैल्यू आ जाएगा a - g × a + g आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा a + √a - g × a + g और डिवाइडेड बाई हम लोग लिख देंगे क्या, डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 तो कैंसिल हो जा रहा है ना, यस 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ज़रूरत नहीं है इसका करने का, डायरेक्टली आप 2 को कैंसिल कर दीजिए तो हम लोगों का a का फाइनली वैल्यू ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को b निकल जाएगा,
और एग्जैक्टली आप देखिएगा तो वही चीज़ आ रहा है जो हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, एंड जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या जी, 1 - 3 करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको b मिल जाएगा, जैसे ऊपर मिला था आपको a कट जाएगा तो 2b = माइनस में मिलेगा, तो 2 कैंसिल होगा तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही कह लो कि सिंपल सा इक्वेशन, आपको काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ देयरफॉर नंबर्स क्या आ रहे हैं, तो जो 2 पॉजिटिव नंबर्स थे वो हैं हमारे, ठीक है क्या, एक ये है और एक ये है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं a प्लस माइनस क्या, a माइनस जी और a प्लस जी। तो कंबाइंडली दोनों को लिख दिया है यहाँ पे, प्लस में होगा तो ये एक नंबर को बताएगा और माइनस में होगा तो दूसरे नंबर को बताएगा। तो काफ़ी देखो जल्दी आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से करना है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आपके बन जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है जी, नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्या बोलता है, बोलता है द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, ठीक है। किसी कल्चर में जो है, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना, वो हर घंटे में क्या होता है, डबल हो जाता है। इफ़ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द 2nd आवर, 4th आवर एंड nth आवर, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो सिंपल यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है कि 30 है, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, 30 बैक्टीरिया था, ओके। मैं अच्छा, अब चूँकि हर बार ये डबल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, डबल होने का मतलब है कि ये जीपी में जाएगा, ठीक है, और कॉमन रेशियो हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो फिर वहाँ से हमको यानी कि सेकेंड टर्म निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, 2nd आवर में पूछा है ना, तो 2nd आवर में ये आपका 3rd टर्म हो जाएगा, क्योंकि देखो 30 है, ठीक है, 30 के बाद फिर 1st आवर होगा, तो 1st आवर में जो भी हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो 2nd टर्म होगा, ओके, 2nd टर्म। फिर आपका जो 2nd आवर होगा तो इसमें हमको जो भी मिलेगा वो क्या होगा, वो मेरा 3rd टर्म होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से जो हमको 4th आवर में मिलेगा ना, 4th आवर में वो मेरा क्या होगा, वो मेरा 5th टर्म होगा, ठीक है। और जो nth आवर में मिलेगा मेरा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा n+1th टर्म होगा, ये हमको ध्यान देना है, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे जी, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो बैक्टीरिया इंक्रीज़ कर रहा है वो जीपी में ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है क्या, ऐसा हम लोग लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज, बढ़ रहा है, ठीक है, इन जीपी में बढ़ रहा है, ठीक है, या बैक्टीरिया इज़ इंक्रीजिंग कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज़ इंक्रीजिंग इन जीपी विथ, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो है आपका 30, और जो कॉमन रेशियो है वो मेरा क्या है, वो है मेरा 2, ठीक है, क्योंकि डबल हो रहा है। तो देयरफॉर आपको क्या निकालना, आपको निकालना है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, ओके, इन एट द एंड ऑफ 2nd आवर। तो 2nd आवर में जो बैक्टीरिया का क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, तो वो एक्चुअली होगा मेरा 3rd टर्म होगा, ठीक है, A3। तो A3 क्या होता है, ये AR² होता है, ठीक है, A आपका 30 है, R² आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 120। तो यानी कि एट द एंड ऑफ 2nd आवर ये क्या होगा, ये आपका 120 होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग अब सारा चीज़ लिख लेंगे। 4th आवर में क्या होगा, तो ऐसे ही आप करते जाइएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट द एंड ऑफ 4th आवर। 4th आवर में क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा A5, यानी AR4 हो जाएगा। तो 30 और R का वैल्यू 2 है, तो 16 3 × 480 हो जाएगा, ठीक है। और आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर, तो nth आवर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AN+1, यानी शॉर्ट में हो जाएगा ARN, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 × 2 का पावर n हो जाएगा। तो ये आपका मोहब्बत से आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, कुछ भी जो है इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये देखो, इससे ये फ़ायदा हो रहा है ना कि अगर इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में जो कि जीपी या एपी सीरीज़ में आ जाता है, तो फिर वैल्यू देखिए निकालना कितना ईजी हो जाता है, ठीक है, ओके। चलो फिर देखते हैं आगे क्या है इसके बाद देखो नेक्स्ट है 31 नंबर।
31 नंबर क्या बोलता है जी, बोलता है व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये भी देखो, ये भी आपको चूँकि जब आप लगाएंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, तो खुद ब खुद ये जीपी वाला आपका इसमें आ जाएगा। चलो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या, लेट ए बी द अमाउंट, ए बी द अमाउंट, ए बी द अमाउंट, ओके। ए मेरा मान लीजिए अमाउंट है, पी मेरा मान लो प्रिंसिपल है, पी बी प्रिंसिपल, पी बी प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, एंड आर इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसा आप लोग पढ़ते थे क्लास 6-7 में, वही वाला काम है यहाँ पे। ठीक है, टी मेरा टाइम पीरियड होगा, टी भी ले लेते हैं, एंड टी इज़ टाइम पीरियड, टी इज़ टाइम पीरियड। ठीक है, टी क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हम लोग किस में लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं, तो ये भी लिख दीजिए टाइम पीरियड इन ईयर्स। ठीक है, ओके। देयरफॉर, तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर टी होता है। ठीक है, ये अब देखो प्रिंसिपल हम लोगों को दिया हुआ है 500। ठीक है, ये हमको गिवन है। रेट हमारा है 10%, तो 10/100, और पावर जो है हमको लेना है, टी लेना है 10 ईयर। बस इसको आपको सोल्व करना है मोहब्बत से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500, और ये मेरा हो जाएगा 1 + 1/10। ठीक है जी, ओके, का पावर 10, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 500। अभी देखो 0.1 है, तो 1.1 का पावर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, चूँकि काफ़ी बड़ा पॉइंट्स वगैरह आएगा आपको। ओके, तो देखो इस तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जीपी का क्या यूज़ हुआ, तो सही बात है, जीपी का कोई यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप जीपी के यूज़ से बनाओगे ना, तो आपको ऐसे बनाना, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि जो आपका अमाउंट है वो क्या है जी, तो यहाँ पे हमको जो अमाउंट दिया गया है, अमाउंट जो है वो है मेरा कितना, 500 है। ठीक है, अब ये अमाउंट जो है आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, तो हम अच्छा, ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, दिस इज़ आवर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, नाउ अब देखिएगा, जो हमको अमाउंट मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो हमको मिलेगा ये 500 और प्लस 500 इंटू R/100। ठीक है, तो इसको आप इसको ऐसे कह सकते हो ना कि एक्चुअली अगर ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट A है, तो 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, A + AR, यानी एक तो फर्स्ट टर्म और जो सेकेंड टर्म आपको मिलता है उस तरीके से जीपी में चला जाएगा। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे 500 को, तो 1 + R/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आफ्टर 1 ईयर। अब यहाँ पे देखो, चूँकि ये कंपाउंडेड है और जीपी में किस तरीके से बढ़ेगा, तो कुछ करना नहीं है, आप कर दीजिएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये सेम रहेगा 500, और ये आपका हो जाएगा 1 + R/100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इसी तरीके से आप बढ़ोगे तो आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा 500 और 1 + R/100 का पावर 10। ठीक है, तो एक्चुअली ये 500 हो गया, ये 1 है, R आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू वही आएगा जो आप ऊपर में निकाले थे ना, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो एक्चुअली जीपी में आप जब देखेंगे तो ये इस तरीके से आप निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो 500 का मल्टीपल है, जैसे ये था 500, ठीक है, अब जो एक्चुअल जो मेरा कॉमन रेशियो बन गया है वो ये बन गया है 1 + R/100, ये पूरा। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, अगर मैं इसको कैपिटल R बोल देता हूँ ना, तो आपका फर्स्ट टर्म था 500, फिर सेकेंड टर्म क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये AR हो गया, पहला अगर A था तो ये AR हो गया, थर्ड टर्म क्या हो गया, तो AR² हो गया। तो इस तरीके से ये जीपी पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जीपी का यूज़ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बट चलो इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, तो हमको तो लिखता नहीं है कि जीपी से ही बनाना है, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो आप इसको इस तरीके से ही बना सकते हो। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, तो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से ही ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है ये, तो ये देखो बोलता है AM और GM जो है ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 और 5 है। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो भी रूट होगा उस रूट का AM 8 है, और उन मतलब रूट 2 होता है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 रूट होगा, तो उस दोनों रूट का जो AM होगा वो 8 होगा,
और उस दोनों रूट का जो जीएम होगा वो 5 होगा। तो बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है और काफ़ी सस्ता है, बहुत जल्दी बन जाएगा। कैसे, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट रूट्स, मान लेता हूँ मैं कि रूट्स क्या है, रूट्स जो है वो अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। देयरफॉर क्या गिवन है, तो एज़ पर क्वेश्चन ये गिवन है कि ए एम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ए एम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा ये क्या है, ये 8 है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का ए एम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होगा। तो ये आपको 8 दिया हुआ है, यहाँ से ये निकल जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा जी, आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, तो हमको जी एम दिया हुआ है ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो जी एम क्या है अल्फ़ा और बीटा का, ये 5 है। और जी एम क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा का जी एम रूट अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये आपका 5 है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो अल्फ़ा बीटा आपका 25 आ जाएगा। तो अब देखो हमको सम ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन क्लास 10 से, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फ़ा और बीटा हो, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा मेरे को 16 मिला है, तो ये 16x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 25 मिला है, तो ये आपका मोहब्बत से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, अच्छे से बनाना है। और सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, आपको अच्छा लगा होगा। तो जीपी का देखो ये बहुत यूज़ है, तो आपको जीपी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा आप सोचेंगे तो उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। 1 to 1 सारा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ मैं, 11th का भी 12th का भी। पहले आप एनसीईआरटी अच्छा करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।